नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोजगार के बारे में भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। मैक्सिको में शनिवार को एक सड़क हादसे में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। यहां मॉन्टेरी शहर की तरफ जाने वाले राजमार्ग पर ईंधन से भरे टैंकर और बस में जोरदार टक्कर हुई। इस घटना में 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया, टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और वे पूरी तरह जलकर खाक हो गए। ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर आज भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। महारानी के सम्मान में लाल किले से लेकर राष्ट्रपति भवन तक में तिरंगे को आधा झुकाया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक देश भर में सभी सरकारी इमारतों जहां नियमित तौर पर तिरंगा फहराया जाता है, ऐसी सभी जगहों पर आज दिन भर तिरंगा आधा झुका रहेगा। पापुआ न्यू गिनी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई है। भूकंप आने के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। लोग आनन फानन में घर के बाहर निकले। वहीं अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनिवार्य मतदान विधेयक 2022 पर संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत विचार करने की अनुशंसा कर दी है। भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने 22 जुलाई को इस बिल को निजी सदस्य विधेयक के तौर पर पेश किया था। इस निजी विधेयक के वित्तीय प्रभाव की वजह से सदन को विचार करने और पारित करने से पहले राष्ट्रपति की संवैधानिक मंजूरी जरूरी थी, जो संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत वित्तीय विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है। अब इस बिल पर आने वाले शीतकालीन सत्र में चर्चा हो सकती है। 5 से 18 साल तक के बच्चों के लिए भी जल्द नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के अध्ययन के लिए ड्रग कंट्रोलर से अनुमति मांगी है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक सूडानी यात्री को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 12 किलो सोना बरामद हुआ है। अधिकारियों ने बताया, यात्री अपनी बेल्ट में छुपाकर सोना ले जाने की फिराक में था, जिसे पकड़ लिया गया। और अब बढ़ते हैं राज्य की खबरों की तरफ। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौत से कोहराम मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय ऊना के साथ लगते कुठार कलां में शनिवार रात को एक दर्दनाक हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आश्रय शर्मा ने युवा रोजगार यात्रा से किनारा कर लिया है। उन्होंने कैंपेन कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सुक्खू कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे गए पत्र में उन्होंने लिखा है कि भारी मन से इस्तीफा दे रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार 20 किलोमीटर पर क्रैश बैरियर लगाने जा रही है। रोड सेफ्टी के तहत इन बैरियर को लगाने में 8 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। लोक निर्माण विभाग को यह राशि मिल गई है। अब जल्द कंपनियों से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। और अब बढ़ते हैं समाचार पत्र की प्रमुख सुर्खियों की तरफ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिलाने का आह्वान किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ने कहा, हरोली क्षेत्र वासियों ने इस बार बूस्टर डोज के रूप में हरोली से भाजपा प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करना है। प्री नर्सरी टीचर भर्ती और एसएमसी टीचर्स को अतिरिक्त छुट्टियां देने का मामला अगली कैबिनेट में रखा जा रहा है। प्री नर्सरी टीचर भर्ती का ड्राफ्ट सोमवार को शिक्षा सचिव को मिल जाएगा और इसके बाद इस पर वित्त और कार्मिक विभाग से कंसल्टेशन शुरू हो जाएगी। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किए गए नए वेतन आयोग को लेकर पे रिवीजन रूल्स में हुआ संशोधन फिर से बदलेगा। राइडर में फंसे कर्मचारियों के लिए हायर ग्रेड पे जारी करने की अधिसूचना के बाद से कुछ कर्मचारी फिक्सेशन का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा प्रतिबिंब पृष्ठ पर भी जरूर नजर डालें।
और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में सहायक प्रबंधकों के 61 पदों पर भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी 10 से 30 सितंबर तक बैंक की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा राष्ट्रीय एजेंसी IBPS मुंबई के माध्यम से 2 चरणों में ली जाएगी। पहले स्क्रीनिंग और उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा 100 अंकों की और मुख्य परीक्षा 200 अंकों की होगी। अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा में 1 घंटा और मुख्य परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।